प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद आरिफ साहब के पास। इतिहास के आईने में आप इस दुर्घटना को कैसे देखते हैं मोहम्मद आरिफ? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद आनंद भाई, बड़ा आपका बहुत आभार कि आपने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया। बहुत साफ है बात, तस्वीर अभी तक बिल्कुल साफ हो गई कि आरएसएस की मंशा क्या थी 6 दिसंबर को। मैं आपको इस दौरान की पॉलिटिक्स को अगर आप समझें तो ये आरएसएस जिन 3-4 SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, इनका बिल्कुल साफ तौर पर इनके अधिकारों का बिल्कुल वो हामी नहीं है। और जिस दौर में बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हुआ उस समय वंचित समुदाय लगभग एक साथ आ रहे थे। और बाबा साहब को अगर आप याद रखें, बाबा साहब ने बहुत मजबूती से कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए खतरा है। हमें इसे किसी भी हाल में किसी भी तरीके से रोकना होगा। और ये वंचित समुदाय उस समय एक साथ आ रहे थे। आरएसएस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य चढ़े, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, जिसकी वकालत हुई और जिसे बाबा साहब ने संविधान में उसको पूरी तरह जगह दी, इसका एक तो वो शत्रु है, इस बात को समता, स्वतंत्रता, बंधुता को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, सामाजिक न्याय में आरएसएस को विश्वास नहीं है। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। और उस दौरान जो सियासत उभर कर आ रही थी वो इन कमजोर वर्गों के बीच में एक यूनिटी बन रही थी, जिसकी जमात बड़ी होती थी, जिसके पास पावर ज्यादा होता था, और वो हिंदू राष्ट्र क्या एक तरह से उसको रोक पाने में सक्षम था। इसके लिए आरएसएस ने और बाबा साहब भीमराव की स्वीकार्यता, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, जो उनकी अहमियत, महत्व लोगों ने जाना, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये 2 चीजें आरएसएस के लिए बहुत खतरनाक थी। और क्योंकि आरएसएस को, जैसा रज्जू भैया ने साफ साफ कहा था, हमें भारतीय मूल्यों का संविधान चाहिए, भारतीय मूल्यों का संविधान चाहिए। और ये जो संविधान है हमारा, ये विदेशी मूल्यों पर आधारित है। भारतीय मूल्य का संविधान क्या है, कानून क्या है, मनुस्मृति है, इसके आधार पर। और आरएसएस ने कभी भी संविधान का सम्मान शुरू से लेकर अंत तक नहीं किया। वो इसके खिलाफ रहा है, इस तरह के सामाजिक न्याय के खिलाफ रहा है, समता के खिलाफ रहा है, बंधुता के खिलाफ रहा है। और दूसरी एक चीज, उसने एक तीर से कई निशाने किए। दूसरी कि वो उन धर्मों के खिलाफ रहा है जिनका मूल स्थान भारत नहीं है। ऐसे वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी, ईसाई, खासतौर पर ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ भी हमेशा से, चाहे बंच ऑफ थाट हो, चाहे हिंदुत्व हो सावरकर की, या बंच ऑफ थाट हो गोलवरकर की, अभी और नेशनहुड, उसके खिलाफ वो विश्व भ्रमण करता रहा। ये पॉलिटिक्स जो उस वक्त थी, उसको आरएसएस ने उसका फायदा उठाया। उसने देखा कि अब हिंदू राष्ट्र जो है बहुत खतरे में नहीं बन सकता। ये जो यूनिटी बन रही भारतीय राजनीति में, ये उसे सत्ता में आने नहीं देगा, बेदखल करेगा। इसलिए उसने इस सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को चुना कि इससे ये यूनिटी भी ब्रेक होती है और मुसलमान अलग थलग पड़ जाएंगे। वो बाबा साहब या इसमें बहुत रोल अदा नहीं करेंगे, वो इसे दुखी हो जाएंगे। तो अलग थलग करने की भी ये राजनीतिक तौर पर बड़ी मजबूत कोशिश रही है, अगर हम उस तरह के राजनीतिक दृश्य को देखें। आरएसएस एक दिन के लिए पॉलिसी नहीं बनता, 2 दिन के लिए वो लंबे समय की प्लान करता है, उसके जो अपने लोग हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा के व्यक्तित्व को कम करने की कोशिश की और एक तीर से 2 निशाने साधे कि अल्पसंख्यक भी अलग थलग पड़ जाएंगे, संवैधानिक मूल्य कमजोर पड़ जाएंगे, बाबा साहब के मानने वाले अलग पड़ जाएंगे, और ये जो यूनिटी बन रही है कमजोर होगी, जिससे वो हिंदुत्व की राजनीति कर पाएंगे और स्वतंत्रता, समता, बंधुता की राजनीति को दरकिनार करेंगे। तो ये बिल्कुल बड़ी सोची साजी स्कीम थी।
इस सोची साजी स्कीम को आरएसएस ने 6 दिसंबर को लागू करने की कोशिश की। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के साथ। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन सिर्फ एक मस्जिद का डिमोलिशन नहीं है, संविधान के मूल्यों का डिमोलिशन है। धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान की आत्मा है, अल्पसंख्यकों को जो गारंटी मिली हुई है, उसका भी डिमोलिशन है। एक तरह से भारतीय संविधान को और बाबा साहब के जो का व्यक्तित्व है, बाबा साहब ने जो मूल्य स्थापित किए थे और जो यूनिटी स्थापित हो रही थी भारत के कमजोर वर्गों के बीच में, जो इस देश की दशा और दिशा को बदल देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अब चंद 2-4% अपर क्लास के लोगों का वर्चस्व नहीं होगा, बल्कि बड़ी आबादी का अब शासन होगा, बड़ी आबादी के हाथ में सत्ता होगी, जो हिंदुत्व की राजनीति के धार को कमजोर करेगी, खत्म करेगी। तो ऐसे में आरएसएस ने 6 दिसंबर को चुना कि एक तरफ से वो बाबा साहब पर चोट करेगी, संवैधानिक मूल्यों पर चोट करेगी, और दूसरे अल्पसंख्यकों को उनके हद में रहने की करेगी, धार्मिक। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जी जी जी।